बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है हमने, बस उस एग्जाम्पल को आप समझ गए तो फिर आपको रेस्ट और मोशन को समझने में कोई परेशानी नहीं। बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल से हम आपकी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 11th क्लास के फिजिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ गए तो। क्या एग्जाम्पल है, बात को समझिए। बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक। देखिए, हमने डस्टर और ये मार्कर रखा है। देर आर टू पैसेंजर्स A and B are sitting in a moving bus. A and B, there are two passengers sitting in a moving bus. चलती हुई बस में A और B दो पैसेंजर बैठा हुआ है। हम पढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसी बात नहीं कि एक बस में दो ही पैसेंजर होगा। अगर एक बस में दो पैसेंजर ही ट्रेवल करें तो फिर बस ऑनर को या दिल्ली गवर्नमेंट जो बसें चलाते हैं एसी बस, उसको तो बेनिफिट नहीं होगा। बट हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो पैसेंजर को ही रखा है, ए एंड बी। देयर आर टू पैसेंजर्स, राइट, एंड a third man C. This is a third man C is standing on the bank of the road as shown in figure. Right? इस फिगर में हमने दिखाया है as shown in figure. बस इस डायरेक्शन में चल रही है towards C, right? बस इस डायरेक्शन में चल रही है एंड ए एंड बी, दीज टू पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ मूविंग बस, राइट। अब आपके बोर्ड पर देयर आर 5 क्वेश्चंस। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए, राइट, और क्वेश्चन को आप बना दिए तो फिर रेस्ट और मोशन आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। और हम ऐसा पढ़ाई कराते हैं कि आप जीवन में भूल ही नहीं सकते हैं। दिमाग को यहीं रखिएगा। ये स्टोरी आपको समझ में आ गया, फिगर बन गया, ठीक। हम ये बस कहां से आ रही है, ये हम वसंत कुंज के छतरपुर और फोर्टिस हॉस्पिटल और फिर बिग बाजार, ठीक, इसका एग्जाम्पल दे करके हमने डिस्क्राइबिंग मोशन में हम बात को रखे। लेकिन ये वीडियो अब ऑल ओवर इंडिया में वायरल होगा। अब बच्चों को ये पता नहीं कि वसंत कुंज है कहाँ। कोलकाता में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुंबई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप प्रॉपर एक जगह का नाम नहीं ले रहा हूं कि ये दिल्ली का वसंत कुंज है या दिल्ली का चाणक्यपुरी है, ये बात नहीं दे रहा हूं। बस ये बात समझिए, दिस बस, ये बस है, राइट, और ये सी की तरफ ये आदमी है, रोड पर खड़ा है। बस जाती है, रोड पर खड़ा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, इज ए इन मोशन, यहां इन है, इज नहीं इन, इज ए इन मोशन with respect to B, with respect to, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, with respect to, with respect to का कहने का मीनिंग हो गया कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करना, यानी रेफरेंस पॉइंट हमारा B है। क्या B है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर एक्सप्लेनेशन करते हैं, बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से बात को समझिए। एक क्वेश्चन को आप पकड़ लीजिए, फिर
आपको मोशन और रेस्ट में कभी कंफ्यूजन होगा ही। क्या है मामला, क्या बात उसमें? इज ए इन मोशन, आपको पता लगाना है कि ए मोशन में है या नहीं। क्लियर? यू हैव टू फाइंड अबाउट ए, ठीक, विच इज एट रेस्ट और इन मोशन। यहां हियर we have to find about ए के बारे में मुझे पता लगाना है। क्या? about ए, क्लियर, which is at रेस्ट को मैंने कैपिटल लिखा, which is at रेस्ट, ठीक, और इन मोशन, राइट। ए के बारे में मुझे पता लगाना है। एंड बी, ठीक, एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट, बात को समझे? बस दो बात को पहले पता लगाना है। क्या? एक ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में मुझे पता लगाना है कि वह रेस्ट में है या मोशन में है, राइट? क्योंकि रेस्ट और मोशन को तो हमें जानना ही है। रेस्ट और मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल ही है। तो रेस्ट और मोशन का मामला है, तो एक ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा जिसके बारे में आपको पता लगाना है कि कौन वो जो रेस्ट में है या मोशन में है, एक। और दूसरा आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या? रेफरेंस पॉइंट, राइट। अब आपने रेस्ट और मोशन जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देखिएगा क्या बात है, बात को ध्यान से समझिएगा। डिस्क्राइबिंग मोशन जो है वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहां पर मुझे दो बात पता चल गया। एक ए जिसके बारे में मुझे पता लगाना है कि ए रेस्ट में है या मोशन में, राइट। दूसरा मुझे रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन 1 में आपको लिखा है विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में यानी पता लगाना है। बी के रेस्पेक्ट में ए का, ए उसके बारे में पता लगाना है कि वह रेस्ट में है या मोशन में। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यह बात होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट कौन है। रेफरेंस पॉइंट अगर पता नहीं होगा तो आप रेस्ट और मोशन को पकड़ ही नहीं सकते। तो आपको सिलेक्ट करना है रेफरेंस पॉइंट कौन है, याद। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस या इसको आप पोजीशन कर सकते हैं, डिस्टेंस या पोजीशन कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस या पोजीशन टाइम के साथ, विद टाइम, इफ डिस्टेंस और पोजीशन ये अगर चेंज होता है, क्या होता है? चेंज, चेंज होता है विद टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो बॉडी क्या हो जाएगा? इन मोशन। और अगर
टाइम के साथ एक डिस्टेंस या पोजीशन क्लियर डजंट चेंज राइट, then body is said to be at rest. Body is said to be at rest. बॉडी किस में होगा? रेस्ट में। बस कितनी बात को आपको मार्क करना है? पहली बात कि जिसके बारे में पता लगाना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, क्लियर, पहले उसका आप आइडिया लगा लीजिए कि किसके बारे में पता लगाना है, और जिसके बारे में पता लगाना है उससे रिलेटेड रेफरेंस पॉइंट क्या है, इट मींस ओरिजिन क्या है, उसको पता लगाना है दूसरे नंबर पर। और अब तीसरे नंबर पर क्या है? डिस्टेंस एंड पोजीशन। डिस्टेंस एंड पोजीशन किसके साथ? विद टाइम। टाइम तो किसी का साथ नहीं छोड़ता, टाइम तो रहेगा ही। अगर डिस्टेंस एंड पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है, देखिए यहां चेंज लिखे हैं, देन बॉडी इज इन मोशन। बॉडी क्या होगा? मोशन में होगा। चेंज होगा तो बॉडी मोशन में होगा, राइट। और अगर चेंज नहीं हुआ तो बॉडी इज एट रेस्ट। चेंज हुआ तो मोशन, चेंज नहीं हुआ तो एट रेस्ट। बातें समझिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। बस एक बात समझिए, बस में ए क्या है? बैठा हुआ है, और बी पैसेंजर भी बैठा हुआ है, राइट। अब बस चल रही है तो आप तो कहेंगे कि बोथ आर इन मोशन। बस चल रही है, बोथ आर इन मोशन। सामाजिक सोशल लैंग्वेज में भाई दोनों मोशन में हैं। वो तो छतरपुर से मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली 604 नंबर की बस पर बैठकर चला गया, दोनों मोशन में हैं। तभी तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। आप तो यही कहेंगे, लेकिन नहीं। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बोथ आर एट रेस्ट टू ईच अदर, जो मैंने क्वेश्चन नंबर एफ में लिखा है। बट नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर ए पर आए। क्वेश्चन ए में क्या है इस बात को समझिए। हमें ए पे पैसेंजर ए, ध्यान रखें पैसेंजर ए के बारे में पता लगाना है। किसके बारे में? पैसेंजर ए के बारे में। यह पता लगाना है कि ये रेस्ट में है या मोशन। तो देखिए बस तो चल रही है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली चली गई, लेकिन ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। क्यों? हमने क्यों कहा? ए इज एट रेस्ट, राइट, विद रेस्पेक्ट टू बी। WRT को विद रेस्पेक्ट टू लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म, ठीक। अब भाई ये बात विचार कीजिए, ए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली चला गया, राइट। तो भाई ए के बारे में हम क्यों कहें एट रेस्ट है, रुका हुआ है। बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन ऑफ ए
It means distance of A with respect to B does not change. Does not change with time. So A is at rest. एक्सप्लानेशन क्या लिखेंगे? यहां से एक्सप्लानेशन ही चल रहा है, ये एक्सप्लानेशन ही है, राइट? क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे यहां? बिकॉज क्लियर, पोजीशन और डिस्टेंस, पोजीशन और डिस्टेंस, राइट, ऑफ ए doesn't change with respect to passenger B with टाइम के साथ चेंज नहीं। क्या? पोजीशन और डिस्टेंस। किसका? ए का, जिसके बारे में पता लगाना है, राइट? और चेंज न हो रहा है तो बॉडी किस में होगा? एट रेस्ट। आसान बात। इससे बढ़िया समझने का रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन, इससे बढ़िया समझने का और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इसको पकड़ कर रखे, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, राइट? अब बी के बारे में क्या कह रहा है? ए इज ए इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। ए के बारे में ही कह रहा है। पैसेंजर ए, ठीक, इन मोशन। तो अब क्या है? पैसेंजर ए तो हमें पता चल गया, बी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो भाई आप गहराई से समझिए, अपने आप बोलिएगा। हमें ए के बारे में तो पता ही लगाना है, क्वेश्चन बी में ए के बारे में तो पता ही लगाना है कि ये रेस्ट में है या मोशन में। अब की बार आपका रेफरेंस पॉइंट बदल गया। क्या बदल गया? रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे? यहां रेफरेंस पॉइंट बदल गया। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? सी। किसके? ए इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। अब रेफरेंस पॉइंट बदल गया। अब इसके बारे में बदल, रेफरेंस पॉइंट अब सी हो गया। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? सी हो गया, राइट? अब ए किधर भाग रहा है? बस में बैठा हुआ, बस टुवर्ड्स सी, बस टुवर्ड्स सी। इट मीन्स ए का पोजीशन, इट मीन्स ए का डिस्टेंस सी से एवरी सेकेंड क्या हो रहा है? बदल रहा है, घट रहा है, ए की तरफ आ रहा है, सॉरी सी की तरफ आ रहा है। दिमाग में ही रखिएगा, बस जा रही है सी की तरफ, तो ए भी चल जाएगा सी की तरफ। हर पल द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी वो बदल रहा है, घट रहा है। अगर सी से दूर भी चला जाए, सपोज दैट ये बस छतरपुर से आ रही है और सी आदमी कार मार्केट के पास खड़ा है, जो दिल्ली के वसंत कुंज का स्टूडेंट है, इस बात को समझिए। जो दिल्ली के वसंत कुंज का स्टूडेंट है वो तो पकड़ लेगा बात को, लेकिन बातें समझिए। ये आपका छतरपुर मेट्रो स्टेशन है और ये बच्चा कार मार्केट के पास खड़ा है
और इसके आगे यहां पर है फोर्टिस हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल। अगर ये बस कार मार्केट से पार करते हुए इट मीन सी से आगे बढ़ जाएगा, फोर्टिस हॉस्पिटल के पास आ जाए, या फोर्टिस हॉस्पिटल से फिर महिपालपुर चले जाए इधर, राइट, तो हर पल इसका डिस्टेंस आपका कार मार्केट से फिर बढ़ता जाएगा। पैसेंजर सी हर समय देखेगा, पैसेंजर सी अगर छतरपुर से आ रहा है तो पैसेंजर सी कहेगा कि मेरे पास आ रहा है, यानी ए का डिस्टेंस घट रहा है, ठीक। और अगर वो ये बस कार मार्केट से फोर्टिस हॉस्पिटल से भी आगे महिपालपुर चला गया, मसूदपुर होते हुए महिपालपुर चला गया, फिर भी ये सी जो आदमी है ये कहेगा कि भाई हमसे अब ए दूर चला गया, राइट, तो नजदीक आएगा फिर भी दूर जाएगा, फिर भी उसका डिस्टेंस और पोजीशन चेंज होगा। और जब डिस्टेंस और पोजीशन चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे, मोशन, राइट। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखते समय, राइट, ये हम लिख देंगे आंसर, यहां क्या लिखेंगे, ए इज इन मोशन, राइट, विद रेस्पेक्ट टू, रेफरेंस पॉइंट बदल गया, ठीक। तो अब लिखेंगे बिकॉज पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ ए चेंजेज with respect to C with time, राइट, तो ये मोशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ए का बात बताया कि रेस्ट में है, जबकि क्वेश्चन नंबर बी में वही आदमी है, ए है जो मोशन में है। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है कि ए जो आदमी है मोशन में है, और क्वेश्चन नंबर ए में कहता है कि वही जो आदमी ए है वह रेस्ट में है, राइट, रेस्ट में। क्यों है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बदल दिया आपने। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, बदल गया। रेफरेंस पॉइंट को समझाने के लिए हमने इस एग्जाम्पल को आपके सामने पेश किया है। एविडेंस, जजमेंट किए, बच्चे को रेफरेंस पॉइंट समझ में नहीं आता, और जब तक रेफरेंस पॉइंट आप नहीं पकड़ पाएंगे तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को, रेस्ट और मोशन को यू कांट डिफाइन, आप नहीं समझ सकते। तो उस रेस्ट और मोशन समझाने के लिए मैंने ये बेस्ट आपको एग्जांपल दिया, राइट। तो यही आदमी ए है जो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, व्हाइल बस इज इन मोशन, राइट। ए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली चला गया, लेकिन ए के बारे में चर्चा है कि बी के रेस्पेक्ट में वह बैठा हुआ है रेस्ट में। बस चल रही है, दोनों बैठा हुआ है, ए और बी के सीट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ए और बी के बीच का जो बस में है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये अगर 5 मीटर पर दोनों बैठा हुआ है तो 5 मीटर पर ही बस में रहेगा, चाहे वह छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली क्यों न चला जाए, या वह कोलकाता से मुंबई क्यों न चला जाए, राइट, या पटना से वो दिल्ली क्यों न चला जाए,
ये दोनों आदमी बस में बैठा है तो 5 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं, पोजीशन का मतलब कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। सो ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, सिमिलरली बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए, राइट। लेकिन यही ए आदमी है जो सी के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में हो गया, बिकॉज पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी इज चेंजेज इन एवरी टाइम, टाइम के साथ बदल रहा है, चाहे उसके पास आए या उससे दूर चला जाए। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में एक बात को दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात कि आपका रेफरेंस पॉइंट पहले पता होना चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन से आपको पूरी बात पता होना चाहिए कौन रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट से किसके बारे में पता लगाना है कि वो आदमी रेस्ट में है या मोशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। पहले तो दो बात आपको क्लियर में होना चाहिए, एक कि किसके बारे में पता लगाना है कि वह रेस्ट में है या मोशन में, पहली बात, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट जिसको आप ओरिजिन का ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको देखना है कि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस या पोजीशन बदल रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे बॉडी इज इन मोशन, राइट। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। बात समझ रहे हैं? अब थर्ड क्वेश्चन, सी इज इन मोशन, देखिए सी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए। अब बात उल्टा लिख दिया हमने, सी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए। हाँ, सी मोशन में है। अब यहां पर सी के बारे में पता लगाना है कि वो रेस्ट में है या मोशन, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट यहां क्या हो गया, ए। अब आप कहिएगा कि भाई अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी के बारे में पता लगाना है। आदमी जो सी है रोड पर खड़ा है, सी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए। आंसर ये, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि भाई सी आदमी तो रोड पर खड़ा है, सी तो रोड के किनारे खड़ा है, तो वो चल कैसे रहा है? तो खड़ा है। आप सोशल लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं कि भाई ये आदमी तो खड़ा है, ये तो रेस्ट में है, लेकिन हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट ए के बारे में कह रहे हैं। ए आपका रेफरेंस पॉइंट आरपी हो गया, और सी के बारे में मुझे पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कि रेस्ट में। तो दो बात, आपने यहां पर ए के बारे, सी के बारे में पता लगाना है, सॉरी सी के बारे में पता लगाना है, ध्यान रखिएगा सी के बारे में। तो अब आप देखिए सी का पोजीशन, पोजीशन ऑफ सी जो देख रहे हैं, ए से हर टाइम बदलेगा, हर टाइम बदल रहा है, क्योंकि ए आ रहा है तो डिस्टेंस उसका क्या हो रहा है, कम होगा। पहले मानकर चलिए कि वो 200 मीटर पर है, बस 200 मीटर पर है ए, उसके पास आएगा तो 150 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, फिर आते आते 0 मीटर होगा,
फिर आगे बढ़ेगा तो 50 मीटर, फिर 100 मीटर महिपालपुर की तरफ जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, राइट। इट मीन्स द पोजीशन ऑफ सी इज चेंजेस, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ए विद टाइम। टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब सी मोशन में है। लेकिन आप तो कहेंगे कि भाई ये तो रोड के किनारे खड़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खड़ा जरूर है, लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट बदल दिए तो इस बेचारे का आप कंडीशन बदल दिए। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की भाषा में कह रहा हूं, राइट। तो बात समझ गए। फिर डी, बी इन मोशन, बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए, बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए, नो। अब यहां पर बी के बारे में पता लगाना है, बी के बारे में पता लगाना है कि ये पैसेंजर रेस्ट में है या मोशन में। और ये आपका हो गया क्या, रेफरेंस पॉइंट, आर की रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब आप देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर 5 मीटर आप मानते हैं इन बस, राइट, तो ये 5 मीटर ही ए और बी का बीच का डिस्टेंस रहेगा। टाइम बढ़ रहा है, चाहे ये बस दिल्ली से पटना आ जाए, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर ही रहेगा और टाइम बढ़कर के 12 घंटे 14 घंटे हो गए, ठीक, क्योंकि दिल्ली से पटना आने में एग्जैक्ट बस वाला तो आइडिया नहीं, हम ट्रेन से जाते थे, बस वाला तो आइडिया है नहीं, बस का एग्जाम्पल इसमें मैंने दिया है। मानकर चलिए कि 10 घंटा लग रहा है, 10 आवर्स, तो 10 घंटे 10 आवर्स गुजर गए, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ए और बी जितने दूरी पर बैठा हुआ है, 5 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, तो 5 मीटर पर ही रहेगा। वो दिल्ली से पटना पहुंच चुका है इसके बावजूद, तो बी क्या हो गया, एट रेस्ट, बी रेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ए यहां रेफरेंस पॉइंट है, तो ए रेफरेंस पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस बदल नहीं रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, रेस्ट। अब है इज सी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, सी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, क्वेश्चन नंबर सी जैसा ही तो है भाई। सी हाँ रेस्ट में नहीं, सॉरी, सी इज सी एट रेस्ट, एस नो, सी रेस्ट में नहीं होगा, सी मोशन में होगा। क्वेश्चन नंबर ई, नो, सी किस में होगा, सी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू क्या, बी। अब समझाने की जरूरत नहीं है, बी क्या है, बी ए है, और ए के बारे में पता लगाना, सी के बारे में पता लगाना है, सी सी सी, राइट। सी के बारे में यू हैव टू फाइंड क्या, कि वो रेस्ट में है, मोशन में। ईच एंड एवरी सेकेंड क्या हो रहा है, डिस्टेंस या पोजीशन चेंज हो रहा है, किसका, सी का चेंज हो रहा है। जिसके बारे में पता लगाना है उसकी पोजीशन लिखनी है, न कि आप रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन लिख देंगे, रेफरेंस पॉइंट का नहीं लिखना है। एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरीके से लिखिएगा। और एफ के बारे में, आर दे ए एंड बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये पर एक दूसरे से, दोनों मोशन में नहीं है। एफ का आंसर होगा बोथ आर एट रेस्ट,
ये बहुत बड़ा गोला लगा दिए हैं। एफ में क्या लिखेंगे? बोथ आर एट रेस्ट। दोनों रेस्ट में, बोथ आर एट रेस्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर, एक दूसरे को, यानी एक को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो दूसरे के बारे में पता लगाएंगे। अगर ए को रेफरेंस माने तो बी के बारे में पता लगाएंगे, और अगर बी को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ए के बारे में पता लगाएंगे। दोनों कंडीशन में दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट यानी 5 मीटर ही रहेगा। बात समझ गए? सो बोथ आर एट रेस्ट। क्लियर? इससे बढ़िया एग्जांपल रेस्ट और मोशन को समझने के लिए आपको नहीं कहीं मिलेगा। अब ये कभी जीवन में आप नहीं भूल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन। ठीक, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने फोन करके हमसे बोला है कि 9th क्लास के बायो भी डालिए। अभी फिलहाल मैं 12th क्लास के बायो पर जोर दे रहा हूँ, और थोड़ा 9th क्लास के मैथ्स को आगे करता हूँ। फिर मैं केमिस्ट्री तो 9th क्लास का उतना फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, 3rd एंड 4th चैप्टर थोड़ा अच्छा है पढ़ाने लायक। मेनली 9th क्लास के फिजिक्स में बच्चों का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और फिर बायो का भी मैं शुरू करूँगा, लेकिन अभी मैंने बायो 12th क्लास का स्टार्ट किया है, तो वो बायो को मैं दूसरे चैनल पर डालता हूँ। तो उस चैनल का नाम हम इससे पहले बोले हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमारे चैनल का जो नाम है आप सर्च में डालिएगा, न्यू जो चैनल अलग अलग सब्जेक्ट का बना दिए हैं, तो वो चैनल का नाम आप लिख लीजिए, मैं बोर्ड पर लिखा देता हूँ। देखिए, चैनल का नाम है हूँ परस्यू फिजिक्स। बड़ा सा नाम है। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, नॉलेज को पीछा करना। तो हूँ यानी जो फिजिक्स को पीछा करता है। फिर हूँ परस्यू केमिस्ट्री, राइट। हूँ परस्यू बायोलॉजी, हूँ परस्यू मैथमेटिक्स, राइट। हूँ परस्यू यूपीएससी एंड IAS। ये हमारे न्यू 5 चैनल्स हैं। एजुकेशन वेव तो एक ही है, एजुकेशन वेव। ये चैनल पर मैं 9th क्लास, 10th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास इस सब का वीडियो डालता हूँ। जैसे ये वीडियो मैंने डालूंगा, बट ये जो है ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री। हर सब्जेक्ट के आगे आप हूँ परस्यू लगाइएगा, हर सब्जेक्ट के आगे हूँ परस्यू। तो ये सब हम 11th और 12th के लिए अलग से बनाए, ये 5 चैनल। और ये तो यूपीएससी IAS वाले के लिए है जो मैंने शुरू किया है, लेकिन अभी यूपीएससी IAS का सिलेबस इतना बड़ा है कि मत पूछिए। अब उसके बारे में टाइम निकाल करके, और यूपीएससी वालों का तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो बनाइए तब बात कवर होता है। तो हमने अभी बना तो दिया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से यूपीएससी IAS के लिए सिलेबस नहीं डाल पा रहा।